आजकल स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है और ये मेरा फेवरेट फ्रूट भी है। तो मैंने सोचा कि इसके साथ हम एक बहुत ही झटपट इंस्टेंट डिज़र्ट बनाते हैं, जिसे बनाने में आपको मैक्सिमम 15 मिनट का टाइम लगेगा और खाने में ये इतनी ज़्यादा यमी बनती है कि बिल्कुल मुँह में जाते ही जैसे घुल जाएगी, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आपको। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को शुरू कर लेंगे। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक सॉस पैन में मैं यहाँ ले रही हूँ ये 500 ml यानी कि 2 कप दूध। ये नॉर्मल उबला हुआ दूध है जो अभी रूम टेम्परेचर के ऊपर है। तो इस दूध में ना अब हम डालेंगे 2.5 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर यानी कि अरारोट और साथ में डालेंगे 3 बड़े चम्मच कोको पाउडर, अनस्वीटेंड कोको पाउडर है ये। और इन दोनों चीज़ों को ना पहले दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा कप चीनी, 1/3 कप मैं इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ। मैंने इसके लिए अमूल फ्रेश क्रीम ली है। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप इसकी जगह घर की ताज़ी मलाई भी ले सकते हो। और साथ में ना मैं इसमें 1 कप डार्क कंपाउंड चॉकलेट डाल रही हूँ, जिसके लिए मैंने मोडे ब्रांड की डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है और इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और एंड में इसमें 1 पिंच नमक डालेंगे। तो बस अब हमारा ये मिक्सचर तैयार है। अब हम इसे पका लेंगे। इसके लिए ना लो मीडियम फ्लेम के ऊपर रखेंगे इसे और इसे अब हम लगातार चलाते रहेंगे और इसी तरह से लो मीडियम फ्लेम के ऊपर लगातार चलाते हुए हमें इसे पकाना है तब तक जब तक ये मिक्सचर जो है ना ये एकदम थिक और क्रीमी हो जाएगा और इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। बस ध्यान रखिएगा कि इसे चलाना नहीं छोड़ना है ताकि कॉर्नफ्लावर जो है ना वो नीचे ना बैठे और जले नहीं। जैसे जैसे आप इसे पकाते जाओगे पहले आप देखोगे कि चॉकलेट मेल्ट होकर इसको हल्का सा डार्क कलर देगी, फिर ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरह से। और थोड़ा सा और जब पकाएंगे ना तब आप देखोगे कि मिक्सचर में ना इस तरह से बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो जब आपका मिक्सचर इस तरह से बबलिंग स्टेज पर आ जाएगा ना तब तक इसे हमें पका लेना है। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि अब ये बिल्कुल कोटिंग कंसिस्टेंसी में आ गया है, स्पैचुला को बहुत ही अच्छे से कोट कर रहा है। तो इसे हमें इतना पकाना है। तो बस हमारा ये क्रीमी मूज़ मिक्सचर तैयार है। गैस को मैंने बंद कर दिया है। इस मिक्सचर को ना हम सिर्फ 5 मिनट के लिए एक साइड पर रखेंगे और बीच बीच में ना इसे 1-2 बार इस तरह से चलाते रहिएगा ताकि जब ये एक साइड पर रखा हो तो इसके ऊपर कोई ड्राई फिल्म फॉर्म ना हो। और इतनी देर में हम सबसे पहले अपनी स्ट्रॉबेरीज़ को तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पर ये तकरीबन 150 ग्राम स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं जिसको छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इन स्ट्रॉबेरीज़ में ना मैं 1.5 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से चीनी डालने से ना स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं ये अपना जूस रिलीज़ कर देंगी और थोड़ी सी एक्स्ट्रा जूसी और सॉफ्ट हो जाएंगी और थोड़ी सी मीठी भी। तो बस इसे मिक्स करके एक साइड पर रखेंगे। इसके बाद अब मैंने यहाँ पर ये थोड़े से बिस्किट्स लिए हैं। आप इस रेसिपी के लिए अपना मनपसंद कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट अगर 2-3 तरह के बिस्किट्स बचे हुए पड़े भी हो ना तो वो भी यूज़ कर सकते हो इसमें। जैसे मेरे पास मुझे ये बिस्किट्स थोड़े से कम लग रहे थे तो मेरे पास 2-3 ओरियो बिस्किट्स रखे थे, तो ये भी मैं इसी रेसिपी में यूज़ करूँगी। तो चॉकलेट या प्लेन जो भी बिस्किट आपके पास हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो इन बिस्किट्स को सोक करने के लिए ना अब हम थोड़ा सा दूध लेंगे। इसके लिए 1/3 कप जितना दूध लिया मैंने। नॉर्मल उबला हुआ दूध है, अभी रूम टेम्परेचर के ऊपर है। और 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये चीनी घुल गई है और हमारा दूध भी तैयार हो गया है। तो बस सारी तैयारी हो गई है। अब हम इन चीज़ों को असेंबल करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये एक बड़ा सा ग्लास बोल लिया है। आप इसकी जगह चाहो तो इसे इंडिविजुअल ग्लासेस में सर्व कर सकते हो या फिर किसी स्टील कंटेनर में असेंबल कर दो और फिर इसे सर्व कर सकते हो आप। तो चलिए अब हम इसमें लेयरिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहली लेयर जो है वो होगी बिस्किट्स की। तो इसके लिए एक एक बिस्किट को लेते जाना है और इसे पहले इस दूध में थोड़ा डिप कर लेंगे। बस हल्का सा इसे इस तरह से दूध में डिप करेंगे ताकि बिस्किट थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और फिर इसे रख देंगे अपनी इस ग्लास बोल में। तो इस तरह से बिस्किट की एक लेयर लगा लेंगे। इसके बाद इसके बीच में ये जो छोटे छोटे गैप्स बन गए हैं इसमें बिस्किट को तोड़ के लगा लेंगे और इसे भी पहले दूध में डिप करेंगे और फिर इन टुकड़ों को भी इसमें बीच में अरेंज कर देंगे। तो बस ये पहली लेयर आ गई है। इसके बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपना ये चॉकलेटी मूज़। तो ये मूज़ को रखे हुए मुझे सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं। हल्का सा ठंडा हुआ है ये, बट अभी भी गर्म ही है और आप देख रहे हो कि पहले से भी थोड़ा और थिक हो गया ये। तो इसमें से आधा मूज़ ना अब हम इस लेयर के ऊपर डाल देंगे और इसे डाल के थोड़ा फैला लेंगे। तो ये मूज़ की लेयर आ गई है। इसके बाद अब ये जो स्ट्रॉबेरीज़ हमने एक साइड पर रखी थी आप देख रहे हो कि हल्का हल्का सा जूस रिलीज़ हो गया इसमें से। तो बस अब हम स्ट्रॉबेरीज़ डालेंगे 3rd लेयर में। तो इसमें से आधी स्ट्रॉबेरीज़ को हम इस लेयर में डाल देंगे। तो बस ये स्ट्रॉबेरी की लेयर देने के बाद अब हम इन तीनों लेयर्स को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। तो उसी तरह से पहले एक बिस्किट की लेयर देनी है और बिस्किट्स को दूध में डिप करके लगाते जाना है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे पास ये बिस्किट्स थोड़े से कम थे तो साथ में मैं ओरियो बिस्किट्स भी यूज़ कर रही हूँ। और इसको ना मैं पूरा बिस्किट यूज़ करने की बजाय इसको
अलग अलग लेयर्स में, मतलब सिंगल सिंगल लेयर में कर रही हूँ। और इसकी जो क्रीम है ये भी मैंने रिमूव नहीं की है, क्योंकि इससे हमारी डिज़र्ट एक्स्ट्रा क्रीमी ही लगेगी। तो बस इस तरह से आप भी अपने मन चाहे कोई भी बिस्किट्स यूज़ कर सकते हो। तो ये बिस्किट की लेयर चली गई है। अब इसके ऊपर जाएगी हमारी ये मूज़ की लेयर। तो जितना भी मूज़ आपके पास बच गया हो वो सारा इस लेयर में डाल देंगे। और इसके बाद फाइनली इसके ऊपर डालेंगे ये बची हुई स्ट्रॉबेरीज़। तो बस हमारे ये डिज़र्ट बोल तैयार हो गया है। तो है ना बहुत ही आसान, और देखने में अभी से कितना यमी लग रहा है ये। तो बस इस डिज़र्ट बोल को ना अब हम फ्रिज में रख देंगे। 2-3 घंटे में ये जो डिज़र्ट है ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी, और फिर आप इसे सर्व करिए। ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो 2-3 घंटे तक फ्रिज में रखा मैंने इसे, और अब हमारी ये डिज़र्ट बिल्कुल अच्छे से तैयार है। अब आप इसे सर्व करिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये। इसमें जो बिस्किट्स हैं वो आपको केक जैसी फील देंगे, और साथ में ये क्रीमी मूज़ और साथ में स्ट्रॉबेरीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आपको। तो फटाफट से ट्राई करिए आप भी इस यमी सी रेसिपी को। मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। इन सारी रेसिपीज़ की पिक्चर्स आप मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।